जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ml ऑफ aqueous solution of pH 12 is x into 10 to the power minus 1. The value of x is नियरेस्ट इंटीजर में आंसर फाइंड करना है. एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन. इसमें तुम्हें फाइंड करना है मिलीमोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होता है जिससे बनता है कैल्शियम +2 और इसमें 2 आ जाएंगे OH माइनस. तो इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 100 ml सॉल्यूशन फॉर्म करना है, प्रिपेयर करना है. 100 ml है और इसका pH दिया है 12. pH इज 12, हेंस POH इज 14 - 12. इसका आ जाएगा POH 12 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 2 आ जाएगा. इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज 10 to the power -2 माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस है. OH माइनस का कंसंट्रेशन है अपने पास 10 to the power -2 मोलर सॉल्यूशन है. वॉल्यूम पता है और इसका कंसंट्रेशन पता है. MV से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस के मोल्स फाइंड करता हूँ. OH माइनस के मोल आएंगे MV 100 10 to the power 2 into 10 to the power -2. तो ये आ गया अपने पास 1 ml में है तो ये मिली मोल आ जाएगा 1 मिली मोल. MV 1 मिलीमोल OH माइनस अगर है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इसका आ रहा है 1 मिलीमोल. तो इसका यूज कितना हुआ होगा 2 के लिए 1, 1 के लिए इसका आधा कर दो 0.5 मिलीमोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 1 मिलीमोल ऑफ OH माइनस. तो अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू 0.5 मिलीमोल इज इक्वल टू गिवन है x इंटू 10 to the power -1 मिलीमोल. इनको इक्वेट करता हूँ. ये लिखा हुआ है 5 इंटू 10 to the power -1 मिलीमोल इज इक्वल टू x इंटू 10 to the power -1 मिलीमोल. x की वैल्यू हो जाएगी 5. दैट्स इट. जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है 600 ml of 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4. The pH of mixture is dash into 10 to the power -2. नियरेस्ट इंटीजर में आंसर फाइंड करना है. log 2 is 0.3, log 3 is 0.48, log 5 is 0.69, log 7 is 0.84 and log 11 is 1.04. वैल्यूज का यूज किया जा सकता है. करते हैं सॉल्व. 600 ml दिया है 0.01 मोलर HCl. 600 ml of 0.01 molar HCl and next is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4 है. फाइनल सॉल्यूशन का pH फाइंड करना है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस फाइंड करते हैं. फर्स्ट में है, इसको मैं कर देता हूँ फर्स्ट, ये सेकेंड. फर्स्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस, जितने HCl के मोल होंगे उतने ही H प्लस के मोल्स भी होंगे. तो इसमें 600 इंटू 0.01 6 मिलीमोल H प्लस आ रहा है. 6 मिलीमोल H प्लस. सेकेंड में H2SO4 के मोल आ रहे हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 MV 400 ml इंटू V मोलारिटी है 0.01, ये आ जाएगा 4 मिलीमोल. 4 मिलीमोल H2SO4 है, लेकिन इसमें H प्लस के मोल्स कितने होंगे? एक H2SO4 में 2 H प्लस है, तो इसमें टोटल 8 मिलीमोल H प्लस होगा. तो टोटल H प्लस के मोल्स दोनों के मिला के आ रहे हैं 14 मिलीमोल. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम टोटल आएगा 1 लीटर. ये आया अपने पास 14 मिलीमोल. और टोटल वॉल्यूम कितना है? V टोटल है अपने पास 1 लीटर. 1000 ml मतलब 1 लीटर वॉल्यूम है. और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 14 इंटू 10 to the power -3 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 लीटर.
तो यही अपना कंसंट्रेशन है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ, ये वैल्यू है अपने पास 14 इंटू 10⁻³ pH इज 3 माइनस लॉग ऑफ 14, इसका माइनस लॉग लिया है, इज इक्वल टू 3 माइनस log 2 माइनस log 7। इनकी वैल्यूज दी है, log 2 दिया है 0.3, 3 माइनस 0.3 माइनस log 7 की वैल्यू दी है 0.84 इज इक्वल टू 2.7 माइनस 0.84 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 1.86। pH आएगा सॉल्यूशन का 1.86, आंसर रिप्रेजेंट करना है डैश इंटू 10⁻² में, तो ये pH इज इक्वल टू आएगा 186 इंटू 10⁻², आंसर आ जाएगा 186। दैट्स इट। जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, द pH वैल्यू ऑफ 0.001 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज, NaOH का सॉल्यूशन है 0.001 मोलर NaOH गिवन है, तो अपने पास OH माइनस का कंसंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगा 0.001 मोलर 10⁻³ मोलर। POH आएगा इसका माइनस लॉग अगर लेते हो 3 आ जाएगा। pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, pH आ जाएगा 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11, आंसर हो जाएगा इसका 11। दैट्स इट। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 50 ml of 1 molar HCl and 30 ml of 1 molar NaOH is x into 10⁻⁴। The value of x is nearest integer में फाइंड करना है। 1 मोलर HCl ऐड हो रहा है, 1 मोलर HCl, इसका वॉल्यूम दिया है 50 ml of 1 मोलर HCl एंड सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग में नेक्स्ट आ रहा है 30 ml ऑफ 1 मोलर NaOH। इनके मिक्सिंग के बाद pH की वैल्यू है, pH इज इक्वल टू x इंटू 10⁻⁴, x की वैल्यू फाइंड करनी है एंड गिवन है log ऑफ 2.5, log ऑफ 2.5 की वैल्यू यूज करनी है इसमें 0.3979, ये वैल्यू यूज करनी है। करते हैं सॉल्व। 50 ml 1 मोलर HCl, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 50 मिलीमोल, HCl क्या है 50 मिलीमोल, MV से 50 मिलीमोल, एंड नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस 30 इंटू 1 30 मिलीमोल, OH माइनस के NaOH दिया है तो यह आ जाएगा 30 मिलीमोल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता हूँ, H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O, इसके है इनिशियली 50 मिलीमोल, OH माइनस के है 30 मिलीमोल, दोनों के 30 मिलीमोल रिएक्ट होंगे, ये इनिशियल है, दोनों के 30 मिलीमोल रिएक्ट करने हैं, दोनों बहुत स्ट्रांग है। रिएक्ट करता हूँ, नेक्स्ट रिएक्ट, इसका होगा 30 मिलीमोल रिएक्ट, इसका भी होगा 30 मिलीमोल रिएक्ट, एंड नेक्स्ट फाइनल जो बच रहा है इसमें 20 मिलीमोल H प्लस बच रहा है, 20 मिलीमोल, इसका तो हो जाएगा 0, तो कुछ रहेगा माइन्यूट क्वांटिटी में। तो यहाँ पे H प्लस के फाइनल मिलीमोल पता है और टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम 80 ml है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स है 20 मिलीमोल और टोटल वॉल्यूम भी है इसका 50 प्लस 30 80 ml, 80 ml, ये मिली से मिली कैंसिल आउट होगा तो अपने पास आ जाएगा ये 1/4 मोलर, H प्लस का कंसंट्रेशन आएगा 1/4 मोलर, pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 1/4 इज इक्वल टू log ऑफ 4,
आंसर है इसका log ऑफ 4। log 4 की वैल्यू इस वैल्यू का यूज करके फाइंड की जा सकती है। log 4 प्लस log 2.5 कितना होगा, log 10 1 होगा। तो अपने पास आंसर तुम्हें फाइंड करना है log 4 की वैल्यू क्या है। log 2.5 प्लस log 4 इज इक्वल टू log 10 मतलब 1 है। तो अपने पास log 4 आएगा, log 4 इज इक्वल टू 1 माइनस log ऑफ 2.5, 1 माइनस 0.3979 इज इक्वल टू, अगर 1 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूँ 10,000 से कर देता हूँ, 10,000 माइनस 3979 इज इक्वल टू, इधर आएगा 1, 9 में से गया 7, 2, इधर 9 में से 9 गया 0, इधर 9 में से 3 गया तो 6। तो ये आ जाएगा अपने पास 0.6021, 0.6021 इज इक्वल टू x इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 6021 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। x की वैल्यू होगी 6021। दैट्स इट, आंसर होगा 6021। जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, assuming that barium hydroxide is completely ionized in aqueous solution under the given conditions, the concentration of H3O plus ions in 0.05005 molar aqueous solution of barium hydroxide at 298 Kelvin is dash into 10 to the power minus 12 mole per liter। H3O प्लस का कंसंट्रेशन फाइंड करना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन गिवन है 0.005 मोलर। करते हैं सॉल्व, बहुत इजी है। कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज 0.005 मोलर। इसको मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर। ये कंप्लीटली आयनाइज होगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, एक बनेगा बेरियम प्लस 2 और साथ में बनेंगे 2 OH माइनस। इसका अगर 1 मोल डिसोसिएट होगा तो इसका 2 मोल फॉर्म होगा। तो इसका डिसोसिएट हो रहा है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल, तो इसका डबल करोगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल इसका फॉर्म होगा, या मोलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मोलर, इसका भी मोलर है तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर। एट 298 केल्विन ionic product of water Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus, या H3O plus भी ले सकते हो उधर, concentration of H3O plus into concentration of OH minus 10 to the power minus 14। तो ये वैल्यू अपने पास आ रही है OH माइनस की 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। इसको इधर डिवाइड कर दो तो अपने पास आ जाएगा कंसनट्रेशन ऑफ H3O प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 इज इक्वल टू दिया है डैश इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। आंसर आ जाएगा 1। दैट्स इट। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, टू सॉल्यूशंस ए एंड बी each of 100 liter was made by dissolving 4 gram of NaOH and 9.8 gram of H2SO4 in water respectively. The pH of solution obtained from mixing 40 liter of solution A and 10 liter of solution B is। ए और बी सॉल्यूशन फॉर्म किया है 100 लीटर में, कितना कितना डिसॉल्व किया है देखते हैं। ए है अपने पास, ए करता हूँ इधर कर देता हूँ बी, 4 ग्राम NaOH इधर ऐड किया है, ये भी है 100 लीटर और इधर भी है ये 100 लीटर। इसमें ऐड किया है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। नेक्स्ट इसका लिया है 40 लीटर और इसका लिया है 10 लीटर। ये मिक्स करने के बाद जो फाइनल आएगा, फाइनल सॉल्यूशन जो होगा उसका पीएच फाइंड करना है। बहुत इजी है। फर्स्ट के लिए, ए के लिए मैं इसकी
OH माइनस का कंसंट्रेशन फाइंड करता हूँ। ए में मेरे पास है गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ए के लिए सॉल्व करते हैं पहले। ए में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू गिवन मास 4 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 23 प्लस 124 प्लस 16 40 ग्राम पर मोल, ये आ जाएगा 0.1 मोल। नेक्स्ट H2SO4 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन मास 9.8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 98 ग्राम पर मोल, तो इसका आ जाएगा 0.1 मोल। ये डिजॉल्व किया है 100 लीटर में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन है ये ए सॉल्यूशन के लिए, कितना आएगा 0.1 मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 100 लीटर, तो ये आ गया 10 टू द पावर -3 मोलर। नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, इधर भी आएगा 0.1 मोल है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 100 लीटर 10 टू द पावर -3 मोलर आ जाएगा ये भी। नेक्स्ट इसका यूज किया है 40 लीटर, कंसंट्रेशन इतना है 40 लीटर अगर मैं लूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस, इधर H प्लस का कंसंट्रेशन डबल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर कर देता हूँ। 40 लीटर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसका आ जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स, या सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ 40 मिलीमोल OH माइनस है। एंड नेक्स्ट इधर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू इसका वॉल्यूम कितना यूज हुआ है 10 लीटर, 10 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू MV 10 इंटू 2 इंटू या आएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 मिलीमोल, इसके है 20 मिलीमोल H प्लस के, 40 मिलीमोल OH माइनस के, तो इधर रिएक्शन होगी H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O, इनिशियली है H प्लस के 20 मिलीमोल और OH माइनस के इनिशियली है 40 मिलीमोल, तो दोनों के 20 रिएक्ट होंगे 20 मिलीमोल H प्लस रिएक्ट होगा 20 मिलीमोल OH माइनस के साथ, फाइनली बच जाएगा 20 मिलीमोल H प्लस, फाइनली रिमेनिंग है सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन तो होगा बेसिक, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू, कितने बचे इसके फाइनली 20 मिलीमोल OH माइनस बच गया है, तो इसके आएंगे 20 मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है अभी, इसका लिया था 40 लीटर, इसका लिया था 10 लीटर, वॉल्यूम होगा 50 लीटर, तो ये आएगा अपने पास 0.4 मिली मोलर सोल्यूशन आएगा, 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर सोल्यूशन, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलर सोल्यूशन। POH अगर मैं फाइंड करूँ तो इसका POH होगा, ये आ गया अपना OH माइनस का कंसंट्रेशन, तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, तो ये आएगा 4 माइनस लॉग ऑफ 4 इज इक्वल टू, 4 में से log 4 इज 0.6, log 2 इज 0.3, log 4 is 0.6, 4 minus 0.6 it is 3.4। फाइंड करना है pH, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, 3.4 सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से तो आ जाएगा 10.6, pH आएगा, आंसर होगा इसका pH इज इक्वल टू 10.6, pH की वैल्यू 3.4 आई, pH की वैल्यू 10.6 आंसर होगा, दैट्स इट। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ वाटर इंक्रीजेस, असर्शन है द पीएच ऑफ वाटर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो पीएच भी इंक्रीज होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि देखो जैसे अगर 298 केल्विन है टेम्परेचर, तो इस केस में H प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, प्योर वाटर में इनका कंसंट्रेशन सेम होता है और ये वैल्यू आती है 10 टू द पावर -7 मोलर, तो यहाँ पे pH की वैल्यू आ जाती है
7। नेक्स्ट अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं जैसे 90 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, यह है अपना 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो H2O का डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है। H2O डिसोसिएट टू गिव H प्लस एंड OH माइनस। ये अगर ब्रेक कर रहे हो तो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, डेल्टा H इसके लिए पॉजिटिव है, तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट भी इंक्रीज होगा। तो KW इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे डिसोसिएशन इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे ये इजीली आयंस डिसोसिएट होते हैं क्योंकि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ज़्यादा टेम्परेचर या ज़्यादा हीट अगर प्रोवाइड करोगे तो ये इजीली बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो यहाँ पे जैसे KW की वैल्यू, इधर KW है 10 टू द पावर माइनस 14, ये इंक्रीज होके वैल्यू अराउंड आ जाती है 10 टू द पावर माइनस 12 के अराउंड आती है एट 90 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये आता है 10 टू द पावर माइनस 6। इन दोनों के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही KW होता है। तो ये कंसंट्रेशन अपना दोनों का इंक्रीज हुआ, तो pH क्या आएगा इधर 6 आएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे pH डिक्रीज होता है एज more water is dissociated to give H plus and OH minus ions। तो बस इसमें क्या हो रहा है, H plus OH minus के आयन ज़्यादा, तो कंसंट्रेशन इनका बढ़ गया। कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है तो pH कम हो जाता है। तो ये असर्शन रॉन्ग है। एंड नेक्स्ट रीजन दिया है, द डिसोसिएशन ऑफ वाटर इनटू H plus and OH minus is an एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसकी अपोजिट रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल एंडोथर्मिक होगी। तो दोनों बोथ असर्शन एंड रीजंस आर फॉल्स। आंसर आएगा इसमें C ऑप्शन।